पेश है गुड मॉर्निंग JNK। सीमेंट दिल से बनाओ। मजाल किसकी की जुम्बिश करे रज़ा के बग़ैर, मजाल किसकी की जुम्बिश करे रज़ा के बग़ैर, जो रक़्स में है इजाज़त के साथ रक़्स में है। आप सभी देखने वालों का, आप सभी नाज़रीन का इस्तकबाल और खैर मक़दम करते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK के एक और शुमारे में। मेरी तरफ़ से और हुमैरा शफ़ी की तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। उम्मीद यही, आरज़ू यही, दुआ यही हमारी आज भी सुबह भी कि हमारे नाज़रीन जहाँ कहीं भी रहें खुश खुरम रहें, बसेहत सलामत रहें, बख़ैर आफ़ियत रहें और ज़िंदगी के मामलात में रवां दवा रहें। नाज़रीन मोहतरम, ये ज़िंदगी की रवानी जो है, ये ज़िंदगी का सफ़र जो है आपको मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़ारता है, लेकिन बिलाखिर उन तमाम मराहिल से गुज़र के जब हम लौट के आते हैं तो इस गुड मॉर्निंग JNK के सेट पे ही आते हैं। आज काफ़ी मुद्दत बाद आपसे मुलाक़ात हो रहे हैं और इस मोहलत में, इस मुद्दत में जब हम प्रोग्राम से दूर रहे तो एक बात का एहसास हुआ कि एक सोशल अकाउंटेबिलिटी हम पर भी है। हमारे ऑडियंसेस हमें दे होल्ड अस अकाउंटेबल, और जहाँ कहीं भी मिलते हैं तो पूछते हैं कि आप कहाँ हैं, शो में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं खुशनसीबी कहता हूँ आज के दौर में, क्योंकि आज एक दूसरे की फ़िक्र करना हम भूल गए हैं। आज एक दूसरे की हालात की हमें ख़बर नहीं है, लेकिन हमारी माशरत का तकाज़ा ये है कि जहाँ पे हम एक साथ रहते हैं वहाँ पे एक दूसरे की हाल की भी ख़बर रखें। और यूजुअली आप देखेंगे कि जो लोग आपको खुशबाश नज़र आते हैं और बड़े मतलब शादमान नज़र आते हैं, अंदर ही अंदर वो किसी मुश्किल से जूझ रहे होते हैं, और जब आप उनसे कभी गुफ्तगू करते हैं तो अंदर का सारा जंग बाहर आ जाता है। तो ये खुशनसीबी है अगर आपकी कोई फ़िक्र करे और आपका कोई पुरसान हाल हो। हम सभी अपने नाज़रीन का बहुत शुक्रिया करते हैं और इस प्रोग्राम में आज आपका इस्तकबाल करते हैं। आज एक बहुत फ्यूचरिस्टिक मौजू के बारे में हम प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप तक कुछ अपडेट्स भी पहुंचाते हैं हम और ज़रूरी मालूमात पहुंचाते हैं। वो चाहेंगी हुमैरा? जी बिल्कुल नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आप सभी को रमज़ान की मुबारकबादी देना चाहूँगी, क्योंकि कल परसों से रोज़े इंशाल्लाह शुरू होने वाले हैं। कल सऊदी अरबिया में चांद नज़र आ गया, तो खैर जी बिल्कुल मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आई एम श्योर आप भी बहुत ही एक्साइटेड होंगे रमज़ान के लिए। और रमज़ान के दौरान जिस तरह का माहौल बना होता है बहुत ही इनक्रेडिबल, बहुत ही खुशनुमा होता है। वेल नाजरीन, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के हवाले से फरमाते हैं कि रमज़ान के दौरान जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शैतान को बंद कर दिया जाता है। और रमज़ान के दौरान जो भी हम अच्छे अच्छे काम करते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रोज़ों के बाद भी उसे जारी रखें। और कहते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी रमज़ान की तरह हो गई तो हमारी मौत ईद जैसी होगी। तो जनाब आजकल मौसम बहुत ही अच्छा होता है, दिन छोटे होते हैं, आई एम श्योर बहुत ही मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। और अगर हम कश्मीर के हवाले से बात करें, कश्मीर हर एक मौसम में खूबसूरत लगता है। और इनफैक्ट आप सभी जानते होंगे कि एक दो दिन कबल गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि लगभग जो 16 टूरिस्ट स्पॉट्स बंद कर दिए गए थे लगभग 8-9 महीने पहले, जैसे दूध पथरी की बात करें, तोसा मैदान या फिर यूसमर्ग, वो फिर से खोल दिए गए और टूरिस्ट्स का रश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, खुशखबरी है हम सभी के लिए। दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। जी
चले अब फटाफट से आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। आपको बताना चाहेंगे आज हमारे यहाँ श्रीनगर में मौसम खुशगवार ही रहेगा। दर्ज हरारत की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 0 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 24, कम से कम 11 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। वही शहराओं के हवाले से भी आपको बताना चाहेंगे, नेशनल हाईवे 44 पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है और एसएसजी रोड पर भी छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है। वही मुगल रोड आज दिन के लिए भी बंद ही रहेगा। मज़ीद इत्तलात के लिए आपकी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर अभी जो नंबर्स दिख रहे होंगे, आप उनसे भी राबिता कर सकते हैं, एज़ वेल एज़ उनका जो ट्विटर हैंडल है, आप वहाँ से भी लाइव अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हुमैरा। और जैसा कि आप कह रही थी कि माह रमज़ान मुबारक में जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, वहीं आपने ये भी कहा कि यहाँ पे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो बंद थी उनको भी हमने खोल दिया। देखिए हुस्न इत्तेफाक है कि माह रमज़ान की बरकत से जन्नत के दरवाजे भी खुल गए और वादी कश्मीर में जो सेहत अफ़ज़ा मकामात हैं उनके भी दरवाजे हमने खोले और हमारे सैलानी इंशाल्लाह आएंगे तो यहाँ पे लुत्फ़ अंदोज़ होंगे इन नज़ारों से। खैर माह रमज़ान मुबारक की जो तैयारियाँ हैं ये हम सबको पहले हम देखते हैं कि बाज़ारों में गहमा गहमी होती है, लेकिन ये जो इनफरादी तौर इस महीने के लिए तैयार होना ये भी एक मश्क है, ये भी एक रियाज़त है। उस पर और बात करेंगे, लेकिन पहले एक वक्फे के लिए रुकते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। बहुत बहुत इस्तकबाल आपका फिर से। अल्हम्दुलिल्लाह इस अब की सर्दियों में तो सब सेट रह गया और अब मौसम बहार आने वाला है। वो अल्लाह ताला से दस्तबद दुआ है कि उसमें भी सब सेट ही रहे। माह रमज़ान के हवाले से एक जो हमारी ऑब्ज़र्वेशन वो ये कि यूजुअली आप देखेंगे पूरी दुनिया में जब ये महीना आता है, जब इसकी आमद होती है तो रियायतें दी जाती हैं, डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, मुलाजमीन की औकात कार को कम किया जाता है, उन पर सख्ती नहीं की जाती, क्योंकि ये है ही एतदाल का महीना, ये है ही आसानी का महीना, सहूलत का महीना। यहाँ पे मैं कल देख रहा था तो 1-2 दिन कबल मार्केट चेकिंग स्क्वाड्स को ख़ुसूसी तौर पे तैनात किया गया है माह रमज़ान के महीने में देखने के लिए कि कीमतें एतदाल पे हैं जो ज़रूरी ग़िज़ाई अजनास हैं। ये एक अलमिया है कि जब माह रमज़ान आता है तो तभी ये जो ज़रूरी ग़िज़ाई अजनास हैं उनकी कीमतें जो हैं उनमें इजाफ़ा हो जाता है। हालांकि रमज़ान का तकाज़ा ये है कि कीमतें गिरनी चाहिए, उनमें रियायत दी जाए। तो आप देखें हम सब क्या इस महीने के लिए तैयार हैं कि नहीं, इसकी रिफ़्लेक्शन, इसकी मैनिफेस्टेशन हमारी मार्केट प्लेसेस पे भी दिखेगी, आपको हमारी इंस्टीट्यूशंस में भी दिखेगी और हमारी इंफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों में भी दिखेगी। खैर आप तक न्यूज़पेपर हेडलाइंस हम पहुँचाएँगे। पहला अखबार और ये अंग्रेज़ी रोज़नामा, इसमें से ये ख़बर, CM कॉल्स फॉर स्ट्रेंथनिंग टेलीलॉ सर्विस टू अवॉइड डिले इन जस्टिस। और वी द पीपल उन्वान के तहत एक बहुत ही ख़ास खबर और बहुत ही अहम खबर, इनफर्टिलिटी इमर्जिंग एंड पोजिंग ग्रेट चैलेंज टू यंग कपल्स हु नीड प्रॉपर मेडिकल इंटरवेंशन एंड सोसाइटल कोऑपरेशन इन कश्मीर। जी मेरे पास अंग्रेज़ी रोज़नामा, इस पर खबर शाया हुई है, PM मोदी इन्विसेजन्स इंडिया अमंग टॉप 3 AI सुपर पावर्स एंड डिसीजन ऑन जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड सून, यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल। इस उर्दू रोज़नामे में डेली वेजर्स के हवाले से ये खबर शाया हुई है। 1 लाख से ज़्यादा डेली वेजर्स रजिस्टर्ड कमेटी कानूनी और मालियाती फ्रेमवर्क की सिफारिशात पेश करेगी। जी मेरे पास है उर्दू रोज़नामा, इस पर खबर शाया हुई है, जम्मू व कश्मीर के रियासती इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी, मनु शांत। जी दो सुर्खियाँ इस उर्दू रोज़नामे से। पहलगाम सिविल सोसाइटी ने सियाहत की बहाली पर LG मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया। बायसरन और चंदनवाड़ी जैसे अहम मकामात खोलने का मंसूबा, रोज़गार और मईशत की बहाली पर जोर। जी मेरे पास है अंग्रेज़ी रोज़नामा, इस पर खबर शाया हुई है, रिगार्डिंग इलीगल अपॉइंटमेंट केस, कोर्ट क्लियर्स ट्रायल ऑफ 2 ex जम्मू एंड कश्मीर बैंक चेयरमैन, AI should amplify human capability, not replace IT, LG Sinha says India must become a leader in the technology revolution. One more news, early bloom risk as dry spell continues in Jammu and Kashmir, glacier melt may rise, paddy cultivation could be hit.
जी। और इस उर्दू रोज़नामे में से ये सुर्खी जंगली जानवरों की जानिब से इंसानों पर बढ़ते हमले साल 2023 और 25 के दरमियान 15,661 मामलात दर्ज। जी, अगली सुर्खी उर्दू रोज़नामे से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की ज़ेर सदारत रमज़ान इंतज़ामात का जायज़ा। इजलास मुक़द्दस माह के दौरान पानी, बिजली, सेहत, ट्रांसपोर्ट और ज़रूरी अशिया की फ़राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। खेल शायकीन के लिए इस उर्दू रोज़नामे में से ये ख़बर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टर्न इस T20 वर्ल्ड कप ने लिया। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो है वो बाहर हो गई है, एलिमिनेट हो गई। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर, जिम्बाब्वे ने सुपर 8 में जगह बना ली। जी, अगली सुर्खी अंग्रेज़ी रोज़नामे से PM मोदी आउटलाइंस रोड मैप फॉर इंडिया टू बिकम अ ग्लोबल AI पावर हाउस एंड जम्मू एंड कश्मीर रिकॉर्ड्स ₹24,080.71 crore GST collection in 3 years gets ₹15,7951.3 crore IGST शेयर CM। और एक सुर्खी उर्दू रोज़नामे से लेना चाहूँगी, रियासती दर्जे की बहाली का ऐलान अनकरीब मुतवक्का मरकज़ी वज़ीर। जी, ये थी नाज़िम मोहतरम अखबारात की सुर्खियाँ। और आज प्रोग्राम का आगाज़ जो है हम रंग आहंग से करेंगे, मौसीकी से करेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत नगमा आप भी मुलाहज़ा कीजिए, हम भी करेंगे, इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। उसके बाद मेहमान से मुलाकात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। रोश रोश चुक सनात पाई करम्योन, रोश रोश चुक सनात पाई करम्योन, बनो जर मदनो दूरे चोन, बनो जर मदनो दूरे चोन, पर लगियो बंदियो क्रोन, पर लगियो बंदियो क्रोन, बनो जर मदनो दूरे चोन, बनो जर मदनो दूरे चोन, रोश रोश चुक सलाम पाई करम्योन। आलिवनी म्यानिल छुन तसी चाइन मिल सारू क्या छुतत भी, आलिवन म्यानिल छुन तसी चाइन मिल सारू क्या छुतत भी, वन तो कित पर सब दख्त म्योन, वन तो कित पर सब दख्त म्योन, बनो जर मदनो दूरे चोन, बनो जर मदनो दूरे चोन, रोश रोश चुप सलाम पाई करम्योन। शोक चान पारस परंपरा, मदनो अदनो हितना, शोक चान पारस परंपरा, मदनो अदनो हितना, जाइगो मोजिनम महारिन तोन, जाइगो मोजिनम महारिन तोन, बनो जर मदनो दूरे चोन, बनो जर मदनो
रोश छुक जलान पाई गर्मियों दिल महजूर तई चश्म मखमूर नख नख आसी थियो तु थम दूर दिल महजूर तई चश्म मखमूर नख नख आसी थियो तु थम दूर चश्मो वुच दिलन दिल बरसों चश्मो वुच दिलन दिल बरसों बनो जर मदनो दूर चों बनो जर मदनो दूर चों रोश रोश नगयो बंदियो क्रोन पर लगियो बंदियो क्रोन बनो जर मदनो दूर चोन बनो जर मदनो दूर चोन रोश रोश चुक जलान पाई गर्मियों रोश रोश चुक जलान पाई गर्मियों रोश रोश चुक जलान पाई गर्मियों हम आज के दौर में आईटी और एआई के बारे में बहुत बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। खैर अभी सुर्खी में भी जो हुमैरा है वो पढ़ रही थी कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है, ये ना हो कि ये ह्यूमंस को रिप्लेस कर दे। जब भी कोई नई चीज़ हमारे माशरों में आती है तो उसके साथ नए चैलेंजेस उभर के सामने आते हैं। तो आज कोशिश ये करेंगे इस बात पे गौर करने की, क्या हम उन चैलेंजेस को जानते हैं, क्या उनकी निशानदेही हो गई है और फिर क्या हम उनके लिए तैयारी करने के इकदाम उठा चुके हैं या अभी हम पीछे ही हैं। बात करेंगे आज डॉक्टर यशपाल जी से, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। यशपाल जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप प्रोग्राम से पहले कह रहे थे कि आपकी पहली टीवी अपीयरेंस, तो भाई मेरे साथ नरमी ही बरती जाए तो मैं आपको ये कह रहा था कि इस प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है ये बिल्कुल भी कोई इंटरव्यू या कोई ग्रिलिंग के लिए हम यहाँ नहीं बैठते, बस अपने अचीवर्स को, जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया होता है और जिन पे हमें फ़ख्र होता है, उन अचीवर्स को अपने ऑडियंसेस से मुतारिफ़ कराते हैं। और माशाल्लाह आपने भी ये जो एक इवॉल्विंग फील्ड है आईटी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आपने इस फील्ड का इंतखाब किया और आप जैसे नौजवान जो हैं हमारे यूथ के लिए इंस्पिरेशन है। आपकी जर्नी, आप जहाँ जहाँ पहुँचे और जो जो आपने डिस्कवर किया है उसके बारे में जान के बहुत सारे लोग शायद उनको एक राह मिल जाए, उनको एक समत मिल जाए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए। तो सबसे पहले हम बताएं कि आपको अपनी जो बचपन की यादें हैं उनमें लेके चलते हैं। यशपाल जी, बचपन में कैसे थे, कहाँ गुजरा ये बचपन, किन शरारतों के साथ गुजरा, कहाँ पढ़ा लिखा आपने, वो बताएं। श्योर। सबसे पहले मैं आपके प्रोड्यूसर जंगीर साहब और डायरेक्टर राबिया मैडम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज आपके माध्यम से अपने विचार जो आप जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने या हिंदुस्तान की आवाम के सामने रख पाऊँ जी। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका शुक्रिया, आपने हमारी दावत कबूल की, बहुत शुक्रिया। और जैसे आपने कहा कि मेरा बचपन कहाँ गुजरा, मैं कहाँ से आया, तो मैं एक जम्मू के एक डिस्ट्रिक्ट जिसको आप जानते हैं उधमपुर से हूँ, और उधमपुर से भी मैं एक तहसील रामनगर है, रामनगर में भी एक गांव है टाउन से अराउंड 10 किलोमीटर दूर, जिसको हम बड़ोल कहते हैं। बड़ोल से मैं रहने वाला हूं और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बड़ोल से ही हुई है। अच्छा। और उसके बाद फिर मेरी जो हायर एजुकेशन जो हाई स्कूलिंग थी जो मेरे गांव से करीब 12-13 किलोमीटर था,
और वहाँ पे कोई बस नहीं थी, कोई साइकिल नहीं था, तो हम पैदल सुबह 10-12 किलोमीटर जाते थे। क्या बात। 10-12 किलोमीटर हम घर वापस आते, तो एवरी डे जो हम अप एंड डाउन करते थे। और उसके बाद फिर जब हमारा 12th हुआ, 12th के बाद फिर हमने जो JKCT का जो एग्ज़ाम होता था, एंट्रेंस एग्जाम, जिसको हम एंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं JKCT का, तो वो मैंने अपेयर किया और उसमें आपकी मेहरबानी से हम अच्छे मार्क्स लेकर वहाँ पे मेरिटोरियस एज ए मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे वहाँ पे भी। और उस समय मुझे RSC श्रीनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल रहा था, बट उस समय जो IT का बहुत बूम था और एवरीबॉडी वाज थिंकिंग दैट जो फ्यूचर जो है वो आने वाला कंप्यूटर साइंस इवॉल्विंग फील्ड यही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो फिर हमने GCT जम्मू से मैंने BTech चूज़ किया 2001 में जी। और 2001 से 2006 के बीच मैंने BTech कंप्यूटर साइंस में किया। और उसके बाद मेरा बचपन से ही ये एक इंटरेस्ट था कि मैं एक टीचर बनूं। अच्छा। क्योंकि जो घर के हालात थे, मेरे फादर साहब जो थे वो एक फार्मर थे, एक लेबर क्लास थे, तो हमने अपनी जितनी भी स्कूलिंग की है तो आप कह सकते हैं कि मैंने एक ट्यूशन से ही की है। क्योंकि इतने जो हमारे रिसोर्सेज थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो वो इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो गांव में जो मैं एक पहला स्टूडेंट था जिसने 10th पास किया वहाँ से, और जितने भी स्टूडेंट थे वहाँ पे तो वो मेरे पास आते थे कि आप हमें कुछ पढ़ाइए ताकि हम भी कुछ, तो जो एक टीचिंग का जो एक पैशन था मेरा वो बचपन से ही डेवलप हो गया। न सिर्फ टीचिंग का पैशन डेवलप हुआ, और एक ये जो एक नॉर्म है, एक जो स्टीरियोटाइप है, उसको भी आपने डिफाई किया कि एक हम्बल बैकग्राउंड से अगर एक लड़का गाँव में पढ़ा लिखा, गवर्नमेंट स्कूल में जिसने पढ़ाई की हो, वो कल को एक इवॉल्विंग IT जैसी फील्ड में नहीं आ सकता। तो आपने यहाँ पे भी ये जो है अपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि चाहे आपकी स्कूलिंग सरकारी स्कूल में हुई हो, आप इवॉल्विंग फील्ड्स का इंतखाब कर सकते हैं और अपना करियर कार कर सकते हैं। आपसे और बातचीत करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन पहले हमें एक वक्फे के लिए रुकना है। नाज़रीन मोहतरम, ये जो इंस्पायरिंग जर्नी है डॉक्टर यशपाल जी की, इसके बारे में और आपको जानकारी देंगे, इनसे और गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी रुकते हैं एक कमर्शियल स्पॉट के लिए। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मैं नाज़ना, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर यशपाल जी, जो कि HOD है डिपार्टमेंट ऑफ IT सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। सर, चूँकि आपके बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि आपने PhD हंगरी से किया हुआ है, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आपके क्या सब्जेक्ट्स रह चुके हैं वहाँ पर, और वहाँ पर किस बेसिस पे फेलोशिप मिलती है। हाँ, ये 2016 में मैंने UGC में एक फेलोशिप निकली थी जिसको बोलते हैं इंडो हंगेरियन फेलोशिप, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था। और वहाँ पे ये एक UGC का एक एक्सचेंज प्रोग्राम है विद गवर्नमेंट ऑफ हंगरी के साथ। तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, फिर मुझे UGC ने नॉमिनेट किया। उसके बाद फिर वहाँ पे इंटरव्यू होता है UGC में, और बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू दे विल नॉमिनेट यू फॉर द PhD। फिर वहाँ पे आपको जिस यूनिवर्सिटी को आपने सेलेक्ट किया होता है, जैसे मैंने हंगरी में 3 यूनिवर्सिटी के लिए किया था, तो जो यूनिवर्सिटी फाइनली जो मुझे ऑफ़र हुई, वहाँ पे इंटरव्यू हुआ मेरा, वो आपका रिसर्च एरिया जानते हैं, आपके स्किल टेस्ट करते हैं, फाइनली बेस्ड ऑन द इंटरव्यू वो आपको सिलेक्ट करते हैं। तो मुझे जो वहाँ पे जो PhD मिला वो हंगरी की जो फर्स्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी थी, जिसको आर्टस लॉरेंट यूनिवर्सिटी बोलते हैं, वो हंगरी की रैंक 1 यूनिवर्सिटी है, और वो वर्ल्ड रैंकिंग में भी 350 और 500 के बीच में है थ्रू डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज। सो मुझे वहाँ पे PhD करने का 2016 में मौका मिला, और मैंने 2022 में मैंने PhD को कंप्लीट किया, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा कोविड की वजह से 1 साल के लिए हमारा जो PhD का जो काम था वो थोड़ा डिले हो गया। तो 2022 में मैंने जो PhD वहाँ से किया। और उस यूनिवर्सिटी में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उस यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च ट्रैक रिकॉर्ड है, तो जितने भी मैं कहता हूँ कि 30 to 40 जो नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं वो उस यूनिवर्सिटी से निकले हैं। और 2022 में जो एबल प्राइज़ जिसको मैथमेटिक्स का नोबेल कहते हैं, वो भी हमारे ही डिपार्टमेंट के प्रोफेसर लेस्लो को मिला था। अच्छा
जी। तो इस तरह की यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हैं तो इट्स फुल ऑफ एक्सपोजर एंड लर्निंग। लेकिन एक बात आपकी मेरे दिल में अटकी हुई है, जो आपने कहा ना कि आपने अपनी पढ़ाई को खुद ट्यूशन करके सपोर्ट किया। ये जो जिम्मेदारियों का बोझ है ना इंसान पे बड़ी छोटी उम्र में पड़ जाए, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कि आपको लगता है कि इससे इंसान और रेजिलिएंट बनता है, इसमें और एंड्योरेंस पैदा हो जाती है? देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जब आप हार्डशिप से कोई चीज़ अचीव करते हो और जब आप कोई भी सक्सेस आप हार्डशिप से आप लेते हो, तो एक तो आप उस सक्सेस का जो आपको जो सुकून मिलता है, वो उसका जो लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है। और उस सक्सेस को डाइजेस्ट करना भी आपके लिए काफ़ी इजी होता है, क्योंकि आपने वो आपके सर नहीं चढ़ती, वो सर नहीं चढ़ती है। तो अगर आपको सक्सेस इजीली मिल जाए तो वो शायद आपके लिए इतना इजी नहीं रहता, इंसान को वो हैंडल नहीं कर पाता। एग्जैक्टली। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। सर, हमें ये बताइएगा कि टीचिंग करियर की शुरुआत कहाँ से हुई? आपने कहाँ पे सबसे पहले पढ़ाया? हाँ, मैंने जो एमटेक था अपना, वो मैंने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग मैंने अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई से किया था, क्योंकि मेरा, जैसे आप जानते हैं, टीचिंग का मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैंने प्राइवेट जॉब भी किया पहले बीटेक करने के बाद, बट मुझे वहाँ पे इतना मैं कंफर्टेबल नहीं रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरा पैशन है शायद मैं उसमें अभी मुझे वो नहीं मिल रहा है। तो मैंने फिर उस पैशन को चूज़ करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए मैंने हायर एजुकेशन अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई से मास्टर्स किए, और फिर वहीं से ही मैंने अपना टीचिंग करियर फ्रॉम एक वन ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस से स्टार्ट किया था। 2009 में मैंने ये टीचिंग करियर स्टार्ट किया। फिर 2010 में मैंने बाबा गुलाम भाषा यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। वहाँ भी मैंने 1.5 ईयर जॉब किया। फिर फॉर्चुनेटली मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आने का मौका मिला, तो 2012 से टिल नाउ मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में ही सर्व कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे और बातचीत होगी, लेकिन अभी हम एक सुर्खी पढ़ रहे थे, जैसे हम बचपन से सुनते आए हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो इंसाफ जो है हमारे माशरे में एक पिलर की मानंद है कि इंसान को इंसाफ मिले, इसकी हसूलियाबी बहुत आसान हो। तो इसी ज़िम्न में कुछ मुख्तलिफ़ जिद्दत और इनोवेशंस लाई जा रही हैं कि ये जो कानून का निज़ाम है और ये जो जुडिशरी का निज़ाम है और मुस्तहकम बने और लोगों को इंसाफ मिले। इसी हवाले से एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद SKICC में किया गया टेली लॉ सर्विसेज पे। उसके हवाले से एक रिपोर्ट एक सेगमेंट की सूरत में हम देखते हैं, उसके बाद अपने मेहमान से सिलसिला कलाम जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। देश के नागरिकों में, खास तौर से वंचित वर्गों में कानूनी सशक्तिकरण का खासा अभाव है। इसे ध्यान में रखते हुए साल 2021 में न्याय विभाग भारत सरकार ने दिशा योजना की शुरुआत की थी। न्याय विभाग अपने 3 कार्यक्रमों टेली लॉ, न्याय बंधु और कानूनी साक्षरता एवं कानूनी जागरूकता अभियान के द्वारा देश के जन जन को कानूनी रूप से सशक्त बना रहा है। इसके तहत 13 परियोजनाओं को स्थानीय संस्थाओं की मदद से देश के विभिन्न राज्यों में चलाया जा रहा है, जिसमें कठिन कानूनी विषयों को आसान भाषा में सरल तरीके से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा न्याय विभाग ने सितंबर 2021 से विभिन्न सामाजिक एवं कानूनी विषयों पर व्यापक समझ विकसित करने के लिए विधिक जागरूकता वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत भी की है। इन सभी वेबिनार को QR कोड के माध्यम से देखा जा सकता है। इसके साथ साथ विभिन्न भाषाओं में विकसित कानूनी साक्षरता संबंधी IEC मटेरियल्स के लिए लाइब्रेरी की भी शुरुआत की गई है। इससे संबंधित सभी कंटेंट को भी QR कोड के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। I now request Secretary Justice Shri Neeraj Verma ji to kindly join us on the dais for the official welcome address. It gives me immense pleasure to be here today
in Srinagar on the historic and culturally rich land of Jammu and Kashmir for this regional event cum workshop under Disha scheme of Department of Justice. Jammu and Kashmir is not only geographically distinctive but also a profound embodiment of India's pluralistic constitutional spirit enriched by its shared cultural heritage and strong community values. I would like to express my heartfelt gratitude to our Honorable Law Minister, whose visionary leadership has been instrumental in shaping the success of Disha scheme. Sir, your commitment to justice and good governance has greatly influenced today's event. And on behalf of Department of Justice, I extend a warm welcome to you. During the course of today's program, we will also witness a comprehensive presentation titled Disha in Jammu and Kashmir, which will highlight the progress, outreach and impact of tele-law and associative initiatives under the Union Territory. The presentation will provide valuable insights into the scheme's performance, beneficiary reach and the strengthening of grassroots justice delivery mechanisms. I now request our Honorable Chief Minister, Jammu and Kashmir, Shri Umar Abdullah Ji, to kindly share his valuable thoughts and insights with us. मुल्क के आइन के तहत सबको इंसाफ हासिल करने का हक है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर इंसाफ मिलने में ज़्यादा वक्त लगे तो वो ना मिलने के बराबर। नए मुकदमे आ जाते हैं, पुरानों को मुकम्मल नहीं किया जाता और कोर्ट्स में पेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है। इस बात के बावजूद कि हुकूमत के तरफ से, जुडिशरी के तरफ से, अदालतों के तरफ से मुकम्मल कोशिश की जाती है कि ये पेंडेंसी कम की जाए। अब जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए वकील तक पहुंचना शायद इतना मुश्किल नहीं होगा। जो लोग देहात के इलाकों में रहते हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उनको ना अपने हकूक़ के बारे में मालूम होता है, ना उन्हें वकील के बारे में कोई जानकारी है। ऐसे हालात में जो दिशा के तहत टेली लॉ का इस्तेमाल करके लोगों को एक वकील के साथ जोड़ दिया जाता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, इसकी कामयाबी आज कुछ वीडियोस के ज़रिए हमें बताया गया। और अगर इस वर्कशॉप के तहत इस टेली लॉ को हम और ज़्यादा मजबूत कर पाएँ, इसकी जानकारी जो है हम और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और अपने अदालतों पे दबाव जो है उसको कम किया जाए, मैं तो अपने आप मान के चलूँगा कि ये वर्कशॉप जो है ये अपने आप में एक कामयाब वर्कशॉप रहा। May I now humbly request our today's chief guest, Honorable Union Minister of State, Independent Charge for Law and Justice, sir, to kindly join us on the dais and मुल्क के आइन के अनुसार सबको जस्टिस प्राप्त करने का हक है। वो चाहे गांव में रहने वाला नागरिक हो, चाहे शहर में रहने वाला नागरिक हो, चाहे पहाड़ में रहने वाला नागरिक हो, चाहे पठार पे रहने वाला नागरिक हो, चाहे नदी के किनारे रहने वाला नागरिक हो, चाहे समुद्र के किनारे रहने वाला नागरिक हो, सबको मुल्क के आइन के अनुसार जस्टिस प्राप्त करने का हक है। यही वर्कशॉप का सार है जी करने का, कि यहाँ से शुरुआत होगी वो पूरे देश में कि कुछ हम और हमारे जो एडवोकेट साथी हैं जो प्रो बोनो में इंटरेस्ट लेते हैं, टेली लॉ में इंटरेस्ट लेते हैं, जो चाहते हैं कि प्री लिटिगेशन स्टेज पे हम मामलों का सेटल करें, जो न्यायालयों पे जो भार बढ़ रहा है उसमें हम कुछ कमी करने में मदद करें, उनको हम इसमें यूज कर सकते हैं। और अब हम गुजारिश करते हैं फॉर द ऑफिशियल वोट ऑफ थैंक्स जॉइंट सेक्रेटरी श्री सुरेश कुमार जी से कि वो डाइस पे ज्वाइन करें। I would like to express my sincere gratitude to Shri Neeraj Verma ji, Secretary, Department of Justice, Ministry of Law and Justice,
Government of India for his unwavering support, guidance and leadership which have been instrumental in the successful conduct of this regional workshop. I also appreciate the dedicated efforts of CSE team led by Sri V.K. Singh, President, who worked day and night for this event. The continued support of NALSA and SLSA in making this event possible and successful. I acknowledge the participation of women of self-help group supported by the Ministry of Rural Development, Government of India. The cooperation of the local administration and police for their support in organizing this workshop. I extend special appreciation to the Vice Chancellor of Central University of Kashmir, Principal of Vitatsa School of Law and Humanities and Principal of Kashmir Law College, Tawheed Awad Naushera, for participating wholeheartedly in this event, for their active participation in this regional workshop. I also wish to acknowledge the dedicated efforts of my team, our team led by Yashasvi Kumar Director, Narendra Kumar Underseti, and our PMU team who worked tirelessly behind the scenes to ensure the smooth conduct of this conference. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे थे टेली लॉज के हवाले से इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट। यकीनन बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, बस इन्हें ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करने की देरी है और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके ज़रिए से लोगों को अवेयर किया जाएगा रिगार्डिंग जो भी नाजरीन रिसेंटली खासतौर पर जो अमेंडमेंट्स आ गई है कई सारे लॉज में, बिलखुसूस BNSS के हवाले से अगर हम बात करेंगे और जो एडिशन आ गया पनिशमेंट्स में, जैसे कि कम्युनिटी सर्विस के हवाले से अगर हम बात करेंगे, तो नाजरीन टेली लॉज के हवाले से अगर हम मज़ीद बात करेंगे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए जाएंगे जिसके ज़रिए से आप जो है नॉलेज हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये जो हमने टेक्नोलॉजी, जैसे हम आज IT और डिजिटाइजेशन और AI की बात कर रहे हैं, तो जुडिशरी में जब हम इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी को करते हैं उससे जस्टिस मिलने का प्रोसेस अगर उससे एक्सपेडाइट होता है तो इससे ज़्यादा इसका सही इस्तेमाल क्या ही हो सकता है। खैर, पहले हम एक कमर्शियल के लिए रुकते हैं, उसके बाद अपने मेहमान से सिलसिले कलाम को आगे बढ़ाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर यशपाल साहब, हु इज़ HOD डिपार्टमेंट ऑफ IT सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। सर, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे आपकी ज्वाइनिंग के हवाले से यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। हमें बताइएगा क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स, क्या क्या चेंज आ गई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपके ज्वाइन करने के बाद। और अगर हम बिलखुसूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बात करेंगे, हमें बताइएगा जम्मू कश्मीर के अंदर क्या पोजीशन है अभी, यहाँ पे लोगों की कितनी दिलचस्पी है इस फील्ड में। जैसे मेरे ज्वाइन करने के बाद जो डिपार्टमेंट में जो इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं आप, तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुआ था वो 2010 में हुआ था। अच्छा।
और जो हमारे जो फाउंडिंग जो मेंबर भी रहे हैं और हमारे एचओडी भी रहे, जो प्रोफेसर AM वानी साहब थे, जो कि NIT श्रीनगर के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने बेसिकली इस डिपार्टमेंट की फाउंडेशन रखी थी। तो उन्होंने जो एक जो बेंचमार्क या स्टैंडर्ड जो सेट किए थे, वो काफ़ी एक हाई लेवल पे जो स्टैंडर्ड जो उन्होंने सेट किए थे, और उनकी जो लेगेसी रही है वो हमने कैरी फॉरवर्ड ऑलवेज की है। उसके अलावा जो भी HOD बीच में आए हैं, उन्होंने अपने तरीके से डिपार्टमेंट में काफ़ी योगदान दिया है, और आज हम इस लेवल पे हैं कि अब नेशनल लेवल पे भी हमारे बच्चे, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे बच्चे कम्पीट करते हैं। मैंने डिपार्टमेंट 2024 में एज ए HOD मैंने टेक ओवर किया उसको, और सबसे पहले आते ही मैंने देखा कि जो मार्केट की जो डिमांड है वो है आर्टिफिशियल ML एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो हमने मैंने आते ही M.Tech इन AI एंड ML मशीन लर्निंग स्टार्ट करने का जो प्रयास किया, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2026 से हम जो M.Tech इन AI ML में स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपके जितने भी जो दर्शक जो हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में एडमिशन लेने के लिए, वो हमारे मास्टर प्रोग्राम में AI ML में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, आपने कहा कि 2024 से आपने एज HOD चार्ज संभाला, लेकिन 2012 में आपने यूनिवर्सिटी ज्वाइन मैंने यूनिवर्सिटी को 2012। आप कश्मीर में 2012 से हैं। जी। तो एक बहुत बड़ी मुद्दत है। आप तो बताएं कैसा तजुर्बा रहा है यहाँ रहने का? एक्चुअली हमने सुना है कि बड़ा वाजवान आपके स्टूडेंट्स से सुना है कि आपको वाजवान बहुत शौक से खाते हैं। हाँ, ये शायद आपने ये बिल्कुल सही सुना आपने। मैं आपको, जैसे आपने कहा कि आप बताइए कि इसमें क्या चेंजेस आप देखते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम जब कश्मीर आया, फर्स्ट टाइम तो मैं इंटरव्यू देने ही आया था। और वो मुझे आज भी याद है कि वो नवंबर की इवनिंग थी। मैं अराउंड 6 बजे के आसपास कश्मीर पहुंचा। अच्छा। और जब मैंने एंटर किया यहाँ पे, तो मुझे बहुत सारी जो कंटीलेदार जो वायर्स होती वो दिखती थी रोड्स पे। और 6 बजे के बाद मुझे कोई भी यहाँ पे कोई दुकान या कोई रेस्टोरेंट ओपन नहीं दिखा, और हम बहुत हंग्री थे। लेकिन उस रात को मुझे खाना किसी भी रेस्टोरेंट पर नहीं मिला। लेकिन जब हम गेस्ट हाउस में पहुंचे, हमें किसी से रिक्वेस्ट किया कि आप हमें कहीं रुकने दीजिए किसी से, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास खाना तो नहीं है, बट थोड़े से चावल बचे हैं, तो आप इनको खा लीजिए दही के साथ। तो वो दौर भी देखा है, और आज का दौर को जब हम देखते हैं तो मैं कहता हूँ कि एक धरती और आसमान जैसा ये डिफरेंस मुझे दिखता है। तो आज जो लाइफ है कश्मीर के अंदर काफ़ी नॉर्मल है, और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो टोटली चेंज दिखता है मुझे। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस कश्मीर को लेके। अच्छा, आप अभी कोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या ये कोर्सेज ऑफलाइन हैं सिर्फ कि, या ऑनलाइन प्रोविजंस भी हैं AI कोर्सेज के, या अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जो कि काम भी कर रहा है और साथ में पढ़ना भी चाहता है, तो इस बारे में क्या प्रोविजन रखा है आप? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया, और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में M.Tech कोर्सेज में ये वर्किंग प्रोफेशन के लिए प्रोविज़न रखा हुआ है। अच्छा। और हमने भी रखा हुआ, बट हम देखते हैं कि अगर हमारी जो सीट्स हैं, अगर वो हमारे, क्योंकि उसमें हमारा जो प्रोसेस है सीट्स को फिल करने का, वो ये रहता है कि या तो हम गेट से लेते हैं, ये जो लेफ़्ट ओवर सीट्स हैं वो हम CUET से भरते हैं। ओके। उसके बाद अगर हमारे पास कुछ सीट्स बच जाती हैं, तो हम उनको जो वर्किंग प्रोफेशनल लोग हैं उनको ऑफ़र करते हैं। बट जो हमारा सिविल डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये प्रोग्राम स्पेशली वर्किंग प्रोफेशन के लिए शुरू किया हुआ है। अच्छा। तो अगर समबडी अगर इंटरेस्टेड हैं वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में, अगर वो ऑनलाइन वर्किंग प्रोफेशनल जो इस कोर्स को लेना चाहते हैं, तो ये हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग में फुल फ्लेज प्रोग्राम है। और कंप्यूटर साइंस में भी अभी हम इस प्रोग्राम को बड़ी जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा सर, जो ये अभी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, उसके हवाले से बताइएगा कि कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और इसको ऑर्गेनाइज करने का क्या वाहिद मकसद है? एक्चुअली यस, जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर अरविंदर नाथ जी, वो हमेशा जितने भी एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके रिलेटेड काफ़ी सीरियस रहते हैं। उन्होंने काफ़ी अगर आप यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय की बात करें तो लगभग सभी एम्प्लॉय को बाहर भेजा है कि आप पार्टिसिपेट कीजिए, लेटेस्ट ट्रेंड्स जो हैं टेक्नोलॉजीज़ को उनको आप देखिए, और वो ट्रेंड आप अपनी यूनिवर्सिटी में भी शुरू कीजिए आप। और
इसमें जो हमारा ये जो कॉन्फ्रेंस हमारी जून 17 से 19 के बीच में होने जा रही है, ये भी उन्हीं की ऑनरेबल वाइस चांसलर की डायरेक्शन से ही हम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ये हमारी कॉन्फ्रेंस जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर और यूनिवर्सिटी ऑफ डुकाता यूएसए के साथ इन कोलैबोरेशन में हो रही है। और इसका मेन मोटिव यही है कि जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं जो टेक्नोलॉजीज में, स्पेशली इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी एप्लीकेशन, उसके इम्पैक्ट तो हमारे लाइफ में क्या रहने वाले हैं, तो उसके रिलेटेड ही हम ये इंट्रोड्यूस कराया जाए लोगों को। हाँ, और इसमें जो डिफरेंट कोलैबोरेटर्स हैं, चाहे वो नेशनली हों चाहे वो इंटरनेशनली हों, तो उनको हम इनवाइट कर रहे हैं। और कुछ डेलीगेट्स बाहर से भी आएंगे और कुछ डेलीगेट्स इंडिया से भी आएंगे, और जो डिफरेंट रिसर्चर्स यहाँ पे आएंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, और हम ये एक एआई के एक सक्सेसफुल इवेंट बनाएंगे जी। इसके लिए हमारी नेक ख्वाहिशात और दुआएं कि ये कॉन्फ्रेंस जो है कामयाब बने और हमारे लोगों को, हमारे स्टूडेंट्स को बिलखुसूस इस बारे में इल्म मिले कि ये जो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज़ हैं कितनी एडवांसमेंट हुई है। खैर, एक थ्रेट जो हम सबको एआई से ये है कि क्या ये रिप्लेस करेगा ह्यूमंस को, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये जो जब हम जहानत की बात करते थे, इंटेलिजेंस की बात करते थे, तो इसको अभी तक इंसानों से मंसूब किया जाता था। लेकिन अब यही इंटेलिजेंस जो हमने खुद क्रिएट की, जो हमने खुद जनरेट की, ये आर्टिफिशियल बन गई, ये मसनूई बन गई। तो क्या कहीं कल को हम इसी के ताबे न बन जाएं, कल को यही हम पे राज न करे? इसके बारे में बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन पहले एक प्रो मुनाज़िम मतलब इसका तो पता है कि नए नए प्रोग्राम तश्कील दिवां, तरतीब दिवां तुहज़ लुत्फ अंदोज़ी खतर, तुहद एंटरटेनमेंट खतर। तो तुझे पता कि मिजराब नो प्रोग्राम इन वोल, यह सन नुमाइंद मौसीकार तो गुलकार पन्ने फन सत, पन्ने हुनर सत तुहद दिल रंजनावन। तमी प्रोग्राम के हवाले ये लॉकुट प्रोमो, तम पत करो मेहमान सत मजीद कत। तुझ वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। पार पार दे यार वार वार हथ कर सामान संभला माले कत कुछ हन नाज़ों समावुच तल गुलाबा बगरावा दन ओशन रंग सनन पोशा छना हिश सबासा प्यार बुझतन सनन पोशा मुश्किल करस देवानी, मुश्किल करस देवानी, तमिसलो रस कन्यानी, तमिसलो रस कन्यानी। आहिस्ता आहिस्ता यले रख खोना मरमतिया यले रख खोना मरमतिया तेम महापारन में डोलम होश, तेम महापारन में डोलम। अम प्रोग्राम के प्रोमो तले फिक्र तरह कि कूता एंटरटेनिंग सारे हिंद मर मंद फनकार अत मज फीचर करान। तो जल्दी सपदो अमे प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज। आज चूँकि यह मौसीकी हंद तार यमो मिजराब दितमुत, मिजराब दितमुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हंज तार। आज प्रोग्रामस मज तशरीफ फरमा डॉक्टर यशपाल, यम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। डॉक्टर साहब, सबसे जो ये खदशा और ये जो ख़तरा हमें लगता है एआई से, क्योंकि इसमें शायद हमारी कम इल्मी भी हो सकती है या हम वी आर नॉट फुली एक्वेंटेड विद द कॉन्सेप्ट, तो हमें समझाएं कि ये जो ख़तरा है इसको आप बतौर एआई एक्सपर्ट कैसे देखते हैं?
देखिए, ये जो आजकल हर इंसान यही कह रहा है कि एआई हमारे लिए खतरा है, बट मैं इसको ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा नज़रिया यो एआई को देखने का डिफरेंट है। जैसे ही आपने मेरे सामने एक जो कप रखा हुआ है जी, इसको आप कह सकते हैं ये खाली भी है, मैं इसको कहता हूँ ये आधा खाली है आधा भरा है जी। आधा मैं कहूँगा कि ये चाय से भरा है, आधा ये हवा से भरा है। तो बेसिकली ये आपके ऊपर आपके नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे लेते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे मैं आपको कहता हूँ कि एक सिंपल सा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में कि फाइंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। आप कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर इमीडिएटली आपको आंसर देता है कि दो नंबर का एलसीएम ये है। बट यही कैलकुलेटर को अगर हम यही क्वेश्चन अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देते हैं, बट उसको हम कहते हैं कि मुझे आप एक प्री रिक्विजिट के साथ इसका आंसर दीजिए कि अगर मुझे एलसीएम फाइंड आउट एलसीएम अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या क्या आना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्ट सोल्यूशन, अगर एआई आपको उस सोल्यूशन पे लैंड करवाए, ना कि उसको डायरेक्ट आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करे, तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो कि आपके ना कि आपके जो एक थिंकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, बट आपके जो इंटेलिजेंस है उसको भी इम्प्रूव करेगा। तो अब मैं कहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिसएडवांटेज बहुत ही कम है। मे बी आप कह सकते हैं कि कुछ जॉब्स को अफेक्ट करेगा, बट बेसिकली वो जॉब डिसअपियर नहीं हो रही है, यहाँ से और जॉब्स क्रिएट होंगे। वो बेसिकली जॉब को चेंज कर रहा है। तो एआई कभी भी ह्यूमन को रिप्लेस कर ही नहीं सकता, बट जो इंसान एआई को जानता होगा वो ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है, जिसको एआई नहीं आता है। तो आपको कभी भी एआई को रिलेटेड निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये एआई एक बहुत ही एक अच्छा टूल है हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाने वाला है। और आने वाला जो फ्यूचर है, जो अगर आप फोर्थ रेवोल्यूशन की बात करते हो, तो ये आपकी तभी पॉसिबल है जब आप ईच एंड एवरी सेक्टर में एआई को आप इंट्रोड्यूस करो। खैर, आपने तो ये आश्वासन दिया है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही आसान बनाएगा हमारी ज़िंदगी को, हम फिर सोचना समझना छोड़ देंगे? आप देखिए, आप एआई इस्तेमाल करते हैं, आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं? हाँ। किस हद तक इस्तेमाल करते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपका सही है, बट ये डिपेंड करता है कि आपकी इंटेलिजेंस को ये कितना हार्म करता है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर यूजिंग द एआई। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, एक बच्चा जो है 2+2 को जब उसको हम करने के लिए देते हैं, वो इमीडिएटली उसका 4 का आंसर सिर्फ वो आंसर मांगता है। बट एक बच्चा जो है वो कहता है मुझे स्टेप बताइए कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो अगर आप एआई का यूज आपको करना आता है अच्छे से, तो फिर आपके लिए एआई कभी भी खतरा नहीं हो सकता। जी सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले एआई के हवाले से कहा कि आप यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उसके हवाले से पढ़ाई भी मतलब कराते हैं, सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या उसमें पीएचडी भी कराई जाती है और कितना स्कोप है उसका, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है आने वाले कल में? जी, जैसे हमारे जो कोर्सेज हैं, हम बीटेक कंप्यूटर साइंस में करवाते हैं, एमटेक कंप्यूटर साइंस में भी हमारा चल रहा है, बट उसको हम दिस ईयर से हम उसको एमटेक इन एआईएमएल में कर रहे हैं, क्योंकि जो मार्केट की डिमांड है उसी तरीके से हम चलेंगे। और इसके साथ हमारा पीएचडी प्रोग्राम भी है जी, जिसमें करेंटली हमारे पास अभी 7 स्कॉलर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, और मैक्सिमम स्कॉलर्स हमारे जो साइबर एआई के रिलेटेड काम कर रहे हैं, और स्पेशली एआई इन हेल्थ के रिलेटेड काम कर रहे हैं, और कुछ स्कॉलर जो है हमारे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। और हमारे पास वेल इक्विप्ड लैब्स हैं, हमारे वेल इक्विप्ड सॉफ्टवेयर, हमारे पास बहुत अच्छे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं। तो यस, हम कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस से भी ये कुछ कोर्सेज होते हैं? नहीं, अभी हमारा यूनिवर्सिटी में कॉरेस्पॉन्डेंस हमें अभी नहीं स्टार्ट किया है, बट इन फ्यूचर में बेसिकली हमारे पास अभी थोड़ा सा स्पेस का कॉन्स्टेंट है, जिसकी वजह से हम जो ज़्यादा कोर्सेज लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। बट फ्यूचर में हमारे पास ये ऐसे हैं, जैसे आपने कहा था कि वर्किंग प्रोफेशन के लिए ऑनलाइन कोर्सेज, डिस्टेंस कोर्सेज, तो इस तरीके से कोर्सेज हम लाने की कोशिश में हैं, जैसे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। जी सर, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि बाय द टाइम यू आर गोइंग फॉर स्टडीज़, आप हुसूल इल्म कर रहे हैं, कहीं यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला हुआ है, तो आप कमा नहीं सकते। तो यहाँ पे पढ़ाई ख़त्म करके हम सोचते हैं कि अब क्या करना है, लेकिन अगर हम देखें बैरून ममालिक, जहाँ आप भी गए हैं, आपने भी फेलोशिप प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, वहाँ पे बच्चे
पढ़ते भी हैं और साइड में जॉब भी करते हैं, अपना जो खर्चा है वो भी उठाते हैं, उनमें एक वो एहसास पहले से ही पैदा हो जाता है कि नहीं मुझे खुद कमाना है, अपने पैरों पे खड़े होना है। तो आपके यहाँ भी एक अप्रेंटिसशिप कोर्स है, उसके बारे में हमें बताइए। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर का नोडल ऑफिसर भी हूँ अप्रेंटिसशिप स्कीम का। तो बेसिकली हमने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे 3 से 4 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जी। फर्स्ट मैं बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट जो प्रोग्राम हमारा उसको बोलते हैं नेट्स, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। ये जो है स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जिसके तहत हम जो स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं, चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी का हो, जो किसी भी इंस्टीट्यूशन का हो, अगर वो डिप्लोमा होल्डर है या डिग्री होल्डर है, तो उनको हमने वो स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑप्ट की है, अभी उसको हमने इम्प्लीमेंट किया यूनिवर्सिटी के अंदर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वी आर द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसने वो स्कीम को पहले इम्प्लीमेंट किया है। और उस स्कीम के तहत अगर आप 5 साल से पहले की डिग्री, लेटेस्ट डिग्री जो है 5 साल तक की डिग्री है आपके पास, यानी कि अगर आप 2022 में पास आउट हुए हैं तो आप उस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, जिसमें हम आपको हायर करते हैं बेस्ड ऑन योर स्किल्स। तो उसमें हम आपको 12,500 के करीब हम जो स्टाइफन बच्चों को देते हैं और 1 साल के लिए उनको हम हायर करते हैं। और उनका जो बेनिफिट है हमारे लिए और जो बच्चों के लिए, हमारे लिए तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बेनिफिट है ही है, बिकॉज उसमें हम जो ऑर्गेनाइजेशन को जो पे करना है वो सिर्फ 50% करना है, और जो 50% है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेंगे। और जो बच्चों के लिए जो बेनिफिट है उसका वो ये रहेगा कि एक्सपोजर मिलेगा और उनको फुल टाइम 1 साल का एक्सपीरियंस में एक चीज़ ऐड हो जाएगी। और वो कहीं भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कहीं भी अप्लाई करते हैं या प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको 1 साल का एक्सपीरियंस फुल फ्लेज काउंट होगा। दूसरा जो हमारे पास एक यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी स्कीम है, जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट जब स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो क्या उनके लिए कुछ अर्निंग का साधन है। तो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर जी ने हमें एक डायरेक्शन दी है, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है यूनिवर्सिटी के अंदर जिसको बोलते हैं अर्न वाइल लर्न। तो आप पढ़ते समय भी आप कमाई कर सकते हैं। तो उन्होंने एक जो बच्चा मेरिटोरियस है वहाँ पे क्राइटेरिया बनाया उन्होंने कि अगर बच्चा मेरिटोरियस है या वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं, या फाइनेंशियली थोड़ा वीक है, तो उनके लिए उन्होंने उनको हम कुछ घंटे वीकली काम करने के लिए देते हैं और वो मंथली 4 से 5 हज़ार वो कमा सकता है, वहाँ पे भी पढ़ते समय भी वो कमा सकता है। जी, एडमिशन के हवाले से आप जानना चाहेंगे कब से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा? अभी जैसे मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करता हूँ तो डिपार्टमेंट में हम जो बीटेक के अंदर जो इनटेक लेते हैं वो हम JEE के थ्रू लेते हैं और उसका JEE का तो रिज़ल्ट तो आ चुका है। तो सून हम अप्रैल या मई के मंथ में हम एडमिशन अपना स्टार्ट करेंगे। और जो एमटेक EIML में हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम जैसे उसमें गेट के थ्रू लेते हैं हम, और जैसे गेट का रिज़ल्ट आएगा वो भी हम अप्रैल और मई के मंथ में ही स्टार्ट करेंगे। जैसे CUT का रिज़ल्ट आएगा तो उसके साथ ही हम ये एडमिशन प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे पास 1 आधा मिनट है अब और लास्ट में हम समेट आपकी मैसेज से करेंगे कि जो हमारे स्टूडेंट्स वक्त देख रहे हैं, जो इस तलाश में है कि हमें किस समझ जाना है, कौन सी डायरेक्शन लेनी है ताकि हम फ्यूचरिस्टिक जॉब्स के लिए तैयार हों, तो उनके लिए क्या मैसेज होगी? देखिए, मैं आपको एक सिंपल विवेकानंद की कोट से मैं आपको समझाना कहना चाहता हूँ कि विवेकानंद जी कहते थे कि इफ़ poor cannot come to the education then education must come to him। जो भी एजुकेशन के जो एस्पिरेंट हैं, जो चाहे वो AI में काम करना चाहते हैं, चाहे वो IT में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कोई भी फील्ड बेकार नहीं होता है। बट आपको जब कोई भी काम करते हो आप तो आपको कंसंट्रेशन के साथ करना है, आपको डेडिकेशन के साथ करना है, तो आपको सक्सेस उसमें ज़रूर मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इस बहुत ही खूबसूरत मैसेज के साथ हमारे प्रोग्राम को कंक्लूड किया। और हम भी ये दुआ करेंगे कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मंसूबे हैं उनमें आपको कामयाबी मिले ताकि हमारी स्टूडेंट जो यहाँ पे स्टूडेंट कम्युनिटी है उनको बेनिफिट मिले, वो मुस्तफ़ीद हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आए। थैंक यू सर। मेरी तरफ से आप सभी दर्शकों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िर मोहतरम, आपको भी रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। और इसके लिए हमें सबको तैयार होना है। इंशाल्लाह कल फिर प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे, एक नए मेहमान के साथ नए मौजूद पर बात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल इस प्रोग्राम को देखते रहेंगे जिसका नाम है गुड मॉर्निंग।
फाइबर सीमेंट दिल से बनाओ।